नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को किया स्थगित। कोरोना संकट को देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए बाबा वैद्यनाथ के ऑनलाइन दर्शन की हो रही है व्यवस्था। राज्य में पिछले 24 घंटे में 110 कोरोना पॉजिटिव मामले आए सामने। पूर्वी सिंहभूम जिले में मिले 45 संक्रमितों में 20 रैफ के जवान। गिरिडीह के नीरज मुर्मू को गरीब बच्चों को पढ़ाने और बाल श्रम उन्मूलन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए ब्रिटिश सरकार ने डायना अवार्ड से किया सम्मानित। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए रांची, चतरा, हजारीबाग और साहिबगंज समेत पूरे राज्य में जारी किया भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला स्थगित करने का फैसला लिया है, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए बाबा वैद्यनाथ के लाइव दर्शन की व्यवस्था रहेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर और दुमका के उपायुक्तों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर इस दिशा में आवश्यक तैयारियों को पूरा करने का निर्देश दिया। स्थानीय और राष्ट्रीय टीवी चैनलों के माध्यम से बाबा वैद्यनाथ का लाइव दर्शन सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सावन में देवघर और वासुकीनाथ मंदिर बंद रहेंगे। ऐसे में मंदिर के रंग रोगन और परिसर को हाइजेनिक बनाने का काम किया जाए। उन्होंने कहा कि पूरी सतर्कता और तय समय के अनुसार मंदिरों में पूजन कार्य सुनिश्चित किया जाए और अन्य गतिविधियों पर पूर्ण पाबंदी रहे। उन्होंने इस दौरान सूचना तंत्र को भी मजबूत और बेहतर बनाने का निर्देश उपायुक्तों को दिया। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 110 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि 67 संक्रमितों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। नए मरीजों में सबसे ज्यादा पूर्वी सिंहभूम जिले से मरीज सामने आए हैं। यहां से कुल मिले 45 मरीजों में 20 रैफ के जवान हैं। इसके अलावा कोडरमा से 11 मरीज मिले हैं। इस तरह कोडरमा में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 187 हो गई है, जिनमें 159 स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। वहीं हजारीबाग जिले में सबसे ज्यादा 33 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2635 हो चुकी है, जबकि 15 संक्रमितों की मौत और 1998 संक्रमित उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल 622 एक्टिव मामले हैं। गौरतलब है कि राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर लगभग 76% है, जबकि मृत्यु दर मात्र 0.58% है। वहीं राज्य में जांच के लिए सैंपल कलेक्शन का आंकड़ा 1.5 लाख से ज्यादा हो चुका है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड संक्रमण का पता लगाने के लिए जल्द ही 1 करोड़ लोगों की जांच पूरी हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 90 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश में इस समय 1065 जांच प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें 768 सरकारी और 297 निजी प्रयोगशालाएं हैं। प्रयोगशालाओं की प्रतिदिन जांच क्षमता तेजी से बढ़ रही है। कल 2,29,000 लोगों की जांच की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261
000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। बोकारो जिला प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे बोकारो संवाददाता। बोकारो जिले के प्रशासनिक अधिकारी हों या कर्मचारी अवकाश से वापस लौटने के बाद अपने कार्यालय में सीधा योगदान नहीं कर सकेंगे। उपायुक्त मुकेश कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि वो अवकाश से लौटने वालों को सबसे पहले कोरोना संक्रमण की जांच करानी पड़ेगी। स्वाब की जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही वे अपने कार्यालय में योगदान कर सकेंगे। रिपोर्ट आने तक उन्हें होम क्वारंटीन में रहना होगा। उपायुक्त ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि ऐसा देखा जा रहा था कि अधिकारी व कर्मचारी छुट्टी से वापस लौटते ही योगदान दे रहे थे। यह कोरोना संक्रमण की दृष्टि से गंभीर बात है। समस्त अधिकारी व कर्मचारियों को आदेश का सख्ती से पालन करना होगा। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चीन के ऐप पर लगाए गए प्रतिबंध को सही ठहराते हुए इसे डिजिटल स्ट्राइक बताया है। उन्होंने कहा कि यह कदम देशवासियों के निजी डेटा को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उठाया गया। श्री प्रसाद ने कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर किसी ने उसे आंख दिखाने की कोशिश की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव दुलियाकर्म के नीरज मुर्मू ने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा देने और बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में सराहनीय कार्य के लिए उन्हें ब्रिटिश सरकार ने डायना अवार्ड से सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी उन्हें बधाई देते हुए कहा कि उन्हें यह सम्मान मिलने से पूरा झारखंड गौरवान्वित है। गौरतलब है कि बचपन में नीरज मुर्मू बंद ढिबरा और माइका खदान में ढिबरा चुनने का काम करते थे। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन संस्था से प्रेरित होकर बाल मजदूरी कर रहे बच्चों को स्कूलों से जोड़ा। नीरज मुर्मू आज गांव में बच्चों को स्कूल खोलकर निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। नीरज मुर्मू ने सरकार से बच्चों के लिए विशेष कदम उठाने की मांग की है। हर बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, यही हमारी चाहत है। सभी बच्चों के लिए राज्य सरकार को उचित शिक्षा की व्यवस्था करें, बाल विवाह, बाल मजदूरी जैसे मुद्दों पर गंभीरता से काम करें ताकि हर बच्चों की बचपन सुरक्षित रहे। सत्यार्थी मूवमेंट और BMG के कार्यकर्ताओं के द्वारा गांव में बाल पंचायत का निर्माण किया जाता है, जिसमें बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल व्यापार के मुद्दों पर चर्चा करके उस चीज को मुक्त कराने का काम करते हैं। पलामू जिला के केंद्रीय कारागार में नए बंदियों को कोविड-19 जांच कराने के बाद ही रखा जाएगा। जिले के उपायुक्त डॉक्टर शांतनु कुमार अग्रहरी ने कारा सुरक्षा समिति की बैठक में कारा प्रशासन को निर्देश दिया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए जेल में पूरी सावधानी और सतर्कता बरती जाए। बैठक में जेल प्रशासन की ओर से बताया गया कि जेल में नए बंदियों को 14 दिनों तक अलग वार्ड में रखा जा रहा है और उनकी कोरोना जांच कराई जाती है। जेल में सैनिटाइजेशन चैम्बर बनाया गया है। हर दिन सुबह शाम जेल को सैनिटाइज किया जाता है। धनबाद जिले में फुटपाथ दुकानदारों और छोटे व्यवसायियों को आर्थिक मदद करने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना शुरू की गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे धनबाद संवाददाता।
वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से रेहड़ी फुटपाथ पर छोटे मोटे व्यवसाय करने वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का असर अब धनबाद कोयलांचल में भी दिखने लगा है। धनबाद नगर निगम ने ऐसे स्ट्रीट वेंडरों का सर्वे शुरू कर दिया है। निगम ऐसे वेंडरों से आवेदन भी प्राप्त कर रही है, जिसके आधार पर इन स्ट्रीट वेंडरों को सरकार बैंक के माध्यम से 10,000 रूपए का कर्ज मुहैया कराएगी, ताकि वे अपनी आजीविका को फिर से पटरी पर ला सकें। सरकार की इस योजना से यहाँ के स्ट्रीट वेंडरों में आशा की एक किरण जगी है। अजय कुमार सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। राज्य में गांव चले अभियान के तहत सभी सरकारी विद्यालयों के शिक्षक अपने स्कूली क्षेत्र में हर दिन 10 बच्चों को 2-2 घंटे पढ़ाएंगे। इन बच्चों को गांव में एक जगह एकत्रित कर वे पढ़ाएंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से सभी विद्यालय 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। ऐसे में सरकारी विद्यालयों के बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि 1 सप्ताह के अंदर पूरे राज्य में बच्चों की पढ़ाई से जुड़े गांव चले अभियान को लागू कर दिया जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे तक राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश और वज्रपात होने की चेतावनी दी है। इस तरह जुलाई माह में मानसून सक्रिय हो रहा है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक ने आकाशवाणी को बताया कि राज्य के उत्तरी भाग में मानसून ज्यादा सक्रिय रहेगा। इससे पहले जून माह में भी यहां सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई है। लगातार हो रही बारिश से धान की बुआई का कार्य तेजी से हो रहा है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। गोड्डा जिले के देवडार थाना क्षेत्र के चोरबाद गांव में ठनका गिरने से कल 12 वर्षीय बालक की मौत हो गई। इस घटना में 2 मवेशी की भी मौत हो गई। हजारीबाग जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक वाहन से 195 पेटी अवैध देसी शराब पुलिस ने जब्त किया है। इस मामले में पिकअप वैन के चालक और उपचालक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उपाधीक्षक कमल किशोर ने बताया कि यह शराब रांची से बिहार भेजी जा रही थी। राजधानी रांची के खेलगांव और अरगोड़ा इलाके में खनन और परिवहन विभाग द्वारा चलाए गए अभियान के दौरान 10 बालू लदे वाहन जब्त किए गए। इस बाबत संबंधित थानों में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। रांची सदर अस्पताल में मरीजों के लिए एंडोस्कोपी जांच शुरू हो गई है। आयुष्मान भारत के मरीजों की जांच मुफ्त में की जाएगी। वहीं अन्य मरीजों को जांच के लिए 1,572 रूपये देने होंगे। सिमडेगा जिला प्रशासन के द्वारा कल जनता दरबार का आयोजन किया गया। उपायुक्त ने आवेदनों के माध्यम से लोगों की समस्याओं को जाना और पदाधिकारियों को उचित कार्रवाई के लिए निर्देश दिए। और आइए अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने पहले पन्ने पर किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। आज प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद को लेकर सरकार द्वारा रूस के साथ लगभग 48,900 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों की खबर को पहले पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके तहत 33 लड़ाकू विमान रूस से खरीदे जाएंगे। दैनिक प्रभात खबर, रांची एक्सप्रेस और हिंदुस्तान ने देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के स्थगित करने और श्रद्धालुओं के लिए बाबा वैद्यनाथ के लाइव दर्शन की व्यवस्था की खबर को भी पहले पन्ने पर जगह दी है। इसमें देवघर मंदिर और दुमका के बासुकीनाथ मंदिर में साफ सफाई के साथ हाइजेनिक करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा दिए निर्देश को जगह दी गई है। दैनिक जागरण ने गोड्डा जिले में भूमि संरक्षण विभाग में हुए घोटाले की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं दैनिक भास्कर में रघुवर सरकार में मोमेंटम झारखंड के नॉलेज पार्टनर अर्नेस्ट एंड यंग को मेडिको सिटी प्रोजेक्ट से हटाने की तैयारी की खबर ली है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना संकट को लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। बिहार में वज्रपात से मरने वाले लोगों की खबर को भी अखबार ने पहले पन्ने पर जगह दी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या की जानकारी देते हुए खबर को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को किया स्थगित। कोरोना संकट को देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए बाबा वैद्यनाथ के ऑनलाइन दर्शन की हो रही है व्यवस्था।
राज्य में पिछले 24 घंटे में 110 कोरोना पॉजिटिव मामले आए सामने। पूर्वी सिंहभूम जिले में मिले 45 संक्रमितों में 20 रैफ के जवान। गिरिडीह के नीरज मुर्मू को गरीब बच्चों को पढ़ाने और बाल श्रम उन्मूलन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए ब्रिटिश सरकार ने डायना अवार्ड से किया सम्मानित। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए रांची, चतरा, हजारीबाग और साहिबगंज समेत पूरे राज्य में जारी किया भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।